नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर पंचकूला से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे हैं। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के पुलिस और प्रशासन ने उनको रोकने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं बात करें अगर तीसरी खबर की, तो वो दिल्ली से है, जहां 13 फरवरी को किसान संगठनों ने कूच का ऐलान करने पर केंद्र सरकार ने किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया है। चौथी खबर पलवल से है, जहां अनाज मंडी होडर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली है और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान रैली की अध्यक्षता करेंगे। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर पंचकूला से, जहां पर बूथ चलो अभियान के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यकर्ताओं के घर खुद पहुंचे हैं। और दूसरी खबर है गृह मंत्री को लेकर के, गृह मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया है। बात करें अगर तीसरी खबर की, तो किसान संगठनों ने जिस दिल्ली कूच का ऐलान किया है उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की जा रही है। बॉर्डरों पर उन्हें रोकने के प्रयास के लिए जो कुछ तैयारियां हो सकती है उसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। और साथ ही चौथी खबर की अगर बात करें तो कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को लेकर के है। तो 24 की तैयारियों के लिए जन आक्रोश रैली कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएगी। और बात करें अगर पार्टियों की तैयारी की, तो वो भी लगातार जारी हैं और कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली के जरिए लोगों में अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज के दिन की ये सबसे बड़ी 4 खबरें हैं, जहां पर आपको पंचकुला से पहली खबर बताएंगे, जिसमें बूथ चलो अभियान के तहत जो है लगातार बीजेपी की तरफ से चुनावी अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही इसमें आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे हैं और जीत का मंत्र देते उनको नजर आएंगे। और दूसरी खबर जो है बयान को लेकर है, गृह मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आ गया है, उसको लेकर ये खबर है। और तीसरी खबर की अगर बात करें तो किसानों को लेकर के है कि 13 तारीख को जो किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है उसको लेकर के सरकार जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाने की तैयारी जो है किसान संगठनों की गई है। अपनी तरफ से सरकार का प्रयास है कि किसी तरीके से इस कूच को रोका जाए, क्योंकि चुनावी अभियान में भी पार्टियां जुटी हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो सोचेंगे किसी तरीके के व्यवधान उसमें न आए। और एक बार बातचीत के लिए फिर से किसानों को न्योता दिया गया है। और चौथी खबर भी चुनावी रैली को लेकर ही है। कांग्रेस जन आक्रोश रैली चला रही है, उसकी तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदेश भर में जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है, रैलियों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में जन आक्रोश रैली के तहत कांग्रेस जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच करके लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो पहली खबर पंचकूला से, जहां पर सीएम मनोहर लाल जो है बूथ चलो अभियान के तहत पहुंचे हैं और इसी कड़ी में वो कार्यकर्ताओं के घर भी खुद पहुंच रहे हैं। चुनावी तैयारियां क्योंकि लगातार चल रही है, चाहे बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की, इसको लेकर के पार्टियां तैयार है। तो लगातार खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 4 बड़ी खबरों की दिन की ये चारों बड़ी खबरें हैं, जिसमें सियासत से लेकर के सभी सेक्टरों की खबरें जुड़ी हैं। तो पहली खबर पंचकूला से है, दूसरी खबर अनिल विज का बयान है। तो शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। पंचकूला में बूथ चलो अभियान चलाया गया है, जहां सीएम मनोहर लाल बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे हैं। इस दौरान आपको बता दें हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे और साथ ही अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही दीवार लेखन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। बात करता हूँ तो जैसे आयुष्मान भारत ये एक योजना शहरों में तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ ओल्ड एज पेंशन इसका प्रभाव है। नौकरियां जो पारदर्शिता की नौकरी हमारी है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और जो काम में ट्रांसपेरेंसी है, तत्परता है। जैसे अभी मुझे यह बताया गया कि एक 5-10 साल का 8 साल का अनुभव किसी व्यक्ति का एक गाँव का था, तो उन्होंने बिजली के कोई शिकायत थी बिजली विभाग की और वहाँ जाकर के उनको
पैसे खर्चने पड़े, तब जाकर के भी उनका काम बहुत 6 महीने लग गए होते हुए, और अब आकर के उन्होंने किसी बिजली विभाग के दफ्तर में अपना काम किया तो स्वयं यही है जो इनके घर पर आया, उसने आकर के सारा उनका चेक किया और हाथों हाथ उनका सेटल बना के देगा, उनका काम हो गया। तो जो काम पहले महीनों महीने नहीं होता था वो अब दिनों में ही काम हो जाता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और परिवार पहचान पत्र की भी बहुत बड़ी प्रशंसा लोग कर रहे हैं कि ये यूनिक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, पंचकुला दौरे पर सीएम मनोहर लाल है, ऐसे में कई अलग अलग कार्यक्रम उनके बताए जा रहे हैं, तो सिलसिलेवार पूरे कार्यक्रमों की जानकारी दीजिए। देखिए ज्योति, वो पूरी हरियाणा में बीजेपी है वो जो चलो गांव की ओर एक अभियान जो चला रही, जिसके तहत पार्टी के सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता जो बूथ स्तर के ऊपर पहुंच रहे हैं। हरियाणा में करीबन 19,500 के आसपास जो कुल बूथ है, और सभी बूथों के ऊपर जो है वो पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के बड़े नेता जो पहुंच रहे हैं। 9 फरवरी को यानी कि शुक्रवार को यह प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ था, और उसके बाद से जो पार्टी के बड़े नेताओं का आना जाना जो लगा रहता है। गुरुग्राम में जिस तरीके से कल प्रोग्राम हुआ था, और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने भी जो है बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ जाकर लोगों से बातचीत की, और उसी के तहत आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के सेक्टर 15 में जो है वो पहुंचे थे, और एक कार्यकर्ता के घर पे रुके, उनसे बातचीत की, और उसके बाद दीवार पर जो है वॉल पेंटिंग, स्लोगन वगैरह का भी काम उन्होंने किया, और इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां बताई। ओवरऑल अगर इस पूरी खबर के बारे में आपको कहना चाहूं तो इसका सारांश ये निकलता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कार्यकर्ताओं के बेस के ऊपर 51% वोट हासिल करने का एक लक्ष्य रखा है, और उसके तहत ही कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता और जो जितने भी बड़े नेता हैं वो बूथ तक पहुंचकर जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता या इनके एजेंट हैं उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। साथ ही एक इसके साथ जो है साथ ही अगले चुनाव की जो एक समीक्षा भी हो जाएगी कि कहाँ कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो इस तरीके से बारी बारी प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंदर, गांव, शहरों और जितने भी हल्के हैं 19,500 के आसपास, उन सभी में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जाकर कहीं ना कहीं लोगों से एक फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। जी ज्योति। बिल्कुल ओपी, और देखा जा सकता है जिस तरीके से लगातार तैयारियां हो रही, कहीं ना कहीं चुनाव को सही तरीके से अपने पक्ष में लाने की तैयारी में बीजेपी जुटी है। बने रहेगा हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। और किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के पुलिस और प्रशासन ने उनको रोकने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं, और साथ ही 3 लेयर की बैरिकेडिंग भी की गई है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि वे कानून को अपने हाथ में न लें। किसान आंदोलन के चलते 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है पहले से ही, ताकि कोई गलत इस्तेमाल इसका ना हो सके। साथ ही पुलिस जो है वो पूरी तरह से पंजाब से आने वाली सभी रास्तों को सील कर रही है, और इसे लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों ने जो दिल्ली कूच का ऐलान किया है उसके लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से पहले ही भी तैयार नजर आ रही है, तो ये सुरक्षा व्यवस्था की एक कड़ी लगाई गई है, उसका क्या कुछ अपडेट है? देखिए ज्योति, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हरियाणा में पुलिस की तरफ से जो है सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब के और हरियाणा के बॉर्डर इलाके पर जो संभावित जगह हैं जहाँ पे किसान ट्रैक्टर के जरिए जो है दिल्ली कूच का जो 13 फरवरी का जो इन्होंने ऐलान किया हुआ है उसको मद्देनजर पूरी तैयारी की जा रही है। बहुत सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है, सिरसा में कालांवाली और इधर रोड़ी की तरफ और डबवाली की तरफ यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई। वहीं अगर अंबाला से बात करें तो मेन हाईवे के साथ साथ जो शंभू बॉर्डर है अंबाला का उसको भी जो है बंद कर दिया गया। वहीं अगर कैथल की बात करें तो पटियाला से आने वाला रास्ते पर ऊपर जो है वो सरकार ने पूरी तरीके से बंद का काम किया है। वहीं जो बसें दिल्ली या हरियाणा के बाकी हिस्सों से होती हुई चंडीगढ़ पहुंचती थी उन बसों के रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। अब ये बसें कुरुक्षेत्र के शाहबाद से नारायणगढ़ होती हुई पंचकुला और पंचकुला से जो है चंडीगढ़
पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार जो है अपनी पूरी तैयारी करके बैठी है कि 13 फरवरी को अगर किसान हरियाणा में घुसने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकने की पूरी पुरजोर जो है कोशिश की जाएगी। वहीं अगर बातचीत की बात करें तो कल शाम को करीबन 5 बजे के आसपास 3 केंद्रीय मंत्री एक बार फिर किसान नेताओं से जो है बातचीत करेंगे और देखते हैं कि इस बातचीत में किसी तरह का समाधान निकलता है या नहीं, क्योंकि जब 2 दिन पहले जो बातचीत हुई थी वो बेनतीजा हुई थी। और अब देखते हैं कि अगर ये तीनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद स्वामी जो है, ये तमाम जो मंत्री हैं ये कल पहुंचकर किसानों से बातचीत करेंगे और क्या सरकार की तरफ से इनके पास कोई प्रपोजल या कोई ऑफर है और क्या वो प्रपोजल या ऑफर सरकार इनकी बात को मानती है और उस आश्वासन के बाद क्या आंदोलन नहीं चलता है, ये कुछ देखने वाली बातें हैं। अभी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हरियाणा के 8 जिलों में जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके ऊपर जो है वो 12 तारीख से जो है वो रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही है धीरे धीरे। बिल्कुल ओपी, वो तो दिख ही रहा है जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है इतने लेयर सुरक्षाओं की। इससे कहीं ना कहीं ये समझ भी आता है कि सरकार को ये लग रहा है कि अगर बातचीत से आगे आने वाले समय में भी मामला नहीं सुलझा तो अपनी तरफ से पहले ही तैयारी कर ली जाए, जिसको लेकर के लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान है, आपने कहा कि और आने वाले समय में बातचीत होने वाली है, मंत्रिमंडल के कुछ लोग और बात करेंगे, लेकिन क्या अभी तक किसानों का यही रवैया है? एक बार की बातचीत हो चुकी है कि 13 तारीख को दिल्ली जाना ही जाना है। देखिए, किसानों की अगर हम बात करें तो पिछली बार बातचीत भले ही नाकाम हो गई थी और लेकिन जब दोनों ही पक्ष केंद्र सरकार के तीनों मंत्री या फिर किसान नेताओं की बात करें तो सभी का कहना था कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक बैठक में कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला है जिससे किसान आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया जाए। तो अभी उन्होंने खुद कहा था कि हमारे पास 3 से 4 दिन का वक्त है, इस बीच अगर सरकार में दोबारा बातचीत के लिए बुलाती है तो हम दोबारा बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो अब देखो, किसानों ने जो है अभी तक अपनी कॉल रोकने को लेकर कुछ भी जो है वो अपना ऐलान नहीं किया है, लेकिन अब कुछ भी बोलना शायद गलत होगा, क्योंकि जो कुछ होना है वो कल शाम को 5 बजे बैठक होती है और अगर पिछली बार की तरह माने कि 3 घंटे के अंदर जो है बैठक चलती है। बिल्कुल ओपी, तो अभी देखने वाली ही बात होगी कि आने वाले समय में अगर बातचीत में कुछ मामला सुलझता है तो वो देखा जाएगा, नहीं तो सरकार की तरफ से अपनी पूरी तैयारियां दिखी रही है। फिलहाल बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और वहीं दिल्ली में 13 फरवरी को किसान संगठनों ने कूच का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया है। किसान नेता जगदीश सिंह डलेवाल और सरवन सिंह पंढेर को कृषि मंत्रालय में से उनके तरफ को बुलाया भेजा गया है और गृह मंत्री जो हैं नित्यानंद, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बातचीत इनसे करने वाले हैं। तो इस खबर पर भी इस खबर पर भी ओपी हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, जैसे कि आपने पहले जानकारी दे ही दी है कि कुछ मंत्री जो हैं वो किसानों से एक बार फिर से बातचीत करने के लिए उनको न्योता दिया गया है। एक बार समय की फिर से दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। देखिए ज्योति, बातचीत का न्योता कल शाम को करीबन 7-8 बजे के पास जो किसान नेताओं के पास जो भेज दिया गया था, बकायदा उसमें जो बातचीत के लिए जो चंडीगढ़ के सेक्टर 27 का सब्जी मंडी के पास जो है वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जो है वो बातचीत होगी। और अब देखते हैं कि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, तीनों मंत्री दोबारा चंडीगढ़ में पहुंचकर किसानों से बातचीत करेंगे और किस तरह का वो प्रपोजल लेकर आते हैं, क्या उस प्रपोजल से किसान संतुष्ट होते हैं, वो आंदोलन वापस लेते हैं, अब देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल ओपी, वो तो देखने वाली बात है ही है, लेकिन आपसे राजनीतिक माहौल के बारे में एक बार इस खबर पर जानना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष एक तरीके से जो है विपक्ष के हाथ एक मुद्दा लग चुका है सरकार के खिलाफ कि किस तरीके से उस मुद्दे को भुनाया जाए किसान वाले मामले में। तो क्या कुछ राजनीतिक खबरें इसको लेकर के सामने आ रही हैं? देखिए ज्योति, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का तकाजा है, जिसको जनता वोट देती है वही सत्ता में आता है। और ऐसे में यदि लोकसभा चुनाव से एन 1 महीने के आसपास जब आचार संहिता लगने में शायद 20 दिन या 30 दिन का वक्त बाकी है और ऐसे में बेवजह एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा जो है सरकार के सामने खड़ा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष उस आग के ऊपर अपनी रोटियां सेकेगी। वही हरियाणा में कहीं ना कहीं जो है वो हरियाणा या पूरे देश की बात करें तो विपक्ष कर रहा है। विपक्ष कहीं ना कहीं खुश भी है, क्योंकि
अगर इस बैठक कल की बैठक में बातचीत नहीं बनती और किसान आगे कूच करते हैं और जब उनको दिल्ली बॉर्डर पर रोका जाएगा तो इनके बीच में झड़प हो सकती है, और झड़प कितनी हिंसक हो सकती है, झड़प के क्या नतीजे निकलेंगे वो सरकार के लिए थोड़ा सा कष्टदायक जरूर साबित होंगे चुनाव के दौरान, लेकिन विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। तो विपक्ष कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के पक्ष में जो है वो दिखाई दे रहा है, और सरकार के लिए अब इस आंदोलन को टैकल करना एक चुनौती और मजबूरी दोनों बनता जा रहा है। जी बिल्कुल ओपी, सरकार के लिए भले ही चुनौती होगी लेकिन विपक्ष के लिए आपदा में अवसर खोजने जैसा होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। मैं अपने जिलाध्यक्ष, प्रभारी जिलाध्यक्ष, हमारे जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई हरीश अशोक जी से अनुरोध करता हूँ आप आए स्वागत में, सूचना में स्वागत में 2 शब्द कहे बड़े भाई हरीश अशोक जी। धन्यवाद। मेरे छोटे भाई जिला महामंत्री आज के कार्यक्रम के सफल संचालन कर रहे पूरन मेहरा जी, ठाकुर ग्राम सभा में आज गांव चलो अभियान के कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता और हमारे बीच के ही हमारे विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे उत्तराखंड को गौरवान्वित कर रहे हैं ऐसे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री। और अनाज मंडी होडल में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान रैली की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया, दिवेंद्र हुड्डा सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोपहर करीब 1 बजे रैली स्थल पर पहुंचे। पलवल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर चुनावी अभियान जो है लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस की जो लगातार जो रैलियां हो रही है, आज की जो पलवल में रैली होनी थी उसका क्या कुछ अपडेट है? जी ज्योति, मैं बता देना चाहता हूं कि जो जन आक्रोश रैली पलवल की एक विधानसभा क्षेत्र है होडल, जहां पर लगभग पिछले कई दिन से तैयारी चल रही थी। और सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है उदयवान, उनका खुद का गृह क्षेत्र है। तमाम जितने यूं कहेंगे आसपास के क्षेत्रों के तमाम विधायक और तमाम पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, तमाम मौजूद जो दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी देखेगा। वहीं आफ्ताब अहमद है, मामन खान है और कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज है गुड़गांव क्षेत्र से, तमाम पूर्व विधायक शारदा राठौर, तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उदयवान ने अपने संबोधन में बताया कि मुझको हराने के लिए, मेरे ही गृह क्षेत्र में हराने के लिए भाजपा सरकार पूरा षड्यंत्र रचेगी और कहने से मुझे पूरी तरह से हराने का प्रयास किया जाएगा। तो तमाम संबोधन में ये चीज भी कही है। और सबसे बड़ी बात है कि दीपेंद्र हुड्डा आए और आधा घंटा पूर्व यहाँ पर अपना जो संबोधन करना था आम जनता को संबोधन करके चले गए। बाद में जो पूर्व मुख्यमंत्री अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं, अब वो भी बोलते हुए बता रहे हैं कि सरकार किस तरह से उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया है कि सरकार जो है, उन्होंने बताया कि सरकार हर मामले में
विफल है, सरकार कोई काम नहीं कर रही, सिवाय वादे और इरादे हो रहे, कोई काम नहीं। तो तमाम इस तरह की बातों को लेकर लोगों को संबोधित किया जाए। सबसे बड़ी बात एक और देखी जा सकती है, क्योंकि चुनावी बिगुल यूं कहें कि गृह क्षेत्र से जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, उनके गृह क्षेत्र से बिल्कुल साफ संकेत है कि चुनावी बिगुल कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अब यहाँ से बजा दिए गए। तमाम जगह जगह हरियाणा प्रदेश में अब रैलियां भी आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर यहाँ अभी से ही जो एक लोगों का हजूम भी देखा गया, तमाम नेताओं को बहुत बड़ा मंच बनाया गया। तमाम जो कांग्रेस के पार्टी के दिग्गज हरियाणा प्रदेश के नेता वो सभी वहाँ मौजूद थे। जी ज्योति, सभी की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रवीण एक चीज हम भूल रहे हैं कि एसआरके गुट की लगातार दूरी दिख रही है। क्या इसमें कोई संबंधित नेता पहुंचा, यहाँ के क्या कुछ हालात रहे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो गुटबाजी चल रही है कांग्रेस पार्टी में, उनके वो दूसरे गुट के नेता हैं जो है वो तमाम लोग हैं कोई भी शिरकत नहीं कर पाए हैं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जो लोग हैं वो तमाम यहाँ पर मौके पे देखे गए, क्योंकि इसको लेकर तमाम लोगों में चर्चा का माहौल भी देखा गया। लोगों को कहना है कि यहाँ भी गुटबाजी अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जो है एक मजबूती से लोगों के बीच पेश होगी। तो इस चीजों को लेकर तमाम रैली में काफी लोगों में चर्चाएं भी देखी गई है, क्योंकि गुटबाजी जो है वो लगातार बनी हुई है, वो अभी तक गुटबाजी की खत्म नहीं हुई है। जी ज्योति, बिल्कुल, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा था प्रवीण की बाबरिया जी ने खुद लेटर जारी किया था और उन्होंने बोला था कि आधिकारिक जो रैली है, क्योंकि लगातार अलग अलग रैलियां प्रदेश में चल रही हैं कांग्रेस की, तो उन्होंने कहा था कि हर घर कांग्रेस की जो रैली है वही अधिकृत है। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि जो एसआरके गुट के नेता थे वो उसके बावजूद भी, इससे कहा जा सकता है कि संगठन में कहीं ना कहीं एक संगठन की मजबूती है ही नहीं कांग्रेस में, जिसके लिए वो बड़े लोगों का कहना ही नहीं मानते या खुद ही प्रभारी बनाते हैं और प्रभारी की बात माननी जरूरी नहीं समझते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ बाबरिया ने ये भी कहा था कि तमाम को मजबूती से इकट्ठा होकर लड़ना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसमें तो दो राय नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गुटबाजी अभी तक खत्म नहीं है। जहां तक लगता है कि अगर गुटबाजी रही कांग्रेस पार्टी की, तो आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो जिसको लेकर कहने का अगर उनकी कवायद अगर इसी तरह रही तो हो सकता है कि चुनाव में कहने का आगे जो है मामला बिगड़ भी सकता है। तो इसको लेकर आज भी पूरी गुटबाजी देखी गई है। तमाम वो जो दूसरे जो है गुट के लोग हैं वो उनमें से कोई भी नजर नहीं आया, जिसको लेकर चर्चा का विषय रैली में बना रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, लेकिन हाँ एक तरफ हम देख सकते हैं कि लगातार रैलियां जरूर कांग्रेस कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।